हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल गणितीय सिद्धांत में। हम इस लेक्चर में आपको क्लास 12 PYQ यानी कि चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। 2 पार्ट में वीडियो आएगी और इसमें हमने पार्ट 1 लेके आपके सामने आया है। और पार्ट 1 में आपको क्वेश्चंस नंबर 1 to 5 कराए जाएंगे। और ये जो आपके 1 to 5 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस 10 क्वेश्चंस में लगभग हम आपको एमसीक्यू भी दिखा दिए हैं, असर्शन रीजंस का भी क्वेश्चन डाल दिए हैं और 3 मार्क्स है। और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है लॉन्ग इसमें हमने डाला है, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लॉन्ग है। और 10 क्वेश्चन का यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो ये वाली एक्सरसाइज आपके बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और भी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे कि इफ tan इनवर्स x इक्वल टू y देन, तो पूछ रहा है कि y की वैल्यू पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें जब tan इनवर्स x की वैल्यू y है तो मुझे y मतलब रेंज पूछ रहा है, y की वैल्यू का मतलब रेंज पूछ रहा है इसका, वही प्रिंसिपल वैल्यू पूछते हैं। तो tan के लिए प्रिंसिपल वैल्यू आप पढ़े होंगे, ध्यान समझिएगा, पढ़े होंगे कि जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है ओपन इंटरवल क्या होता है कि -π/2 से लेकर के और π/2 तक होता है। यही y आपका बिलोंग्स करता है इससे। तो इस तरह से देखिए कोई ऑप्शन है क्या, पहले आप 10 का देखिए, तीनों का लिख लीजिए, साइन का, कास का और 10 का रेंज आप लिख लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना चाहिए, आपको बताया भी गया है। आपको मैं एक बार लिख दूं कि यदि y इक्वल टू tan इनवर्स है x है तो यहां से आपका जो y का रेंज, y की जो वैल्यू होती है -π/2 से लेकर के और π/2 के बीच में होती है, ओपन इंटरवल रहेगा। और यदि y इक्वल टू आपका साइन इनवर्स x है तो यहां से आपकी π/2 इन्वॉल्व होता है y की वैल्यू, और यहाँ -π/2 से π/2 तक होता है रेंज। और जो y इक्वल टू यदि कास इनवर्स है, कास इनवर्स x है, तो यहां से आप जान लो कि इसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेकर के और आपकी पाई तक होती है। ये इतनी बात जिनको पता होगा, ये इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, इसी को रेंज भी कहते हैं। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये तीनों का यदि पता है और 3 इसका जो आपके साइन का और 10 का रेसिप्रोकल होते हैं उनकी भी होती है, तो आप चाहें तो उसमें ये 3 का आप करके देख सकते हैं। क्लियर। अब देखो आप इसमें आपकी करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई पूछे तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें चेक करते हैं। ये तो होगा नहीं, ये वाला ये भी नहीं होगा सर, ये वाला ये भी नहीं होगा, ये तो यहाँ पे सेट दिया हुआ है बना करके। यहाँ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यदि यहाँ पे सेट बनाया हुआ है, यहाँ पे केवल इसका कहने का मतलब है कि -π/2 और π/2 होगा। और इसका कहने का आशय होता है, इस तरह से लिखा हो तो -π/2 और π/2 के बीच की बात करता है, ये क्लोज इंटरवल है। और इसमें आपका ये भी नहीं हो सकता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। तो करेक्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, हम यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं, उसका सबको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है कि साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो यदि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स और 1/2 यानी साइन ये π/6 की वैल्यू होता है। क्लियर। तो यहां से साइन हो जाएगा साइन π/3 प्लस साइन से साइन यहाँ कैंसिल आए, π/6 होगा। और यदि यहां से हम हल करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 से काटे 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा साइन 3π/6 और 3 2 जा यानी कि साइन आ गया, ये साइन π/2 आ गया। और साइन π/2 का मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 चेक कर लीजिए कहीं दिया है, हाँ इसमें 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको एमसीक्यू को रफ में, और ऐसे आपका करेक्ट ऑप्शन पहुंच जाएंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन आसान होते हैं बहुत, थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तो आप, और ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा पकड़ रहेगा तो क्वेश्चन इजीली आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में जो 3 है आपका असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन और रीजन का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे। तो इसमें क्या कह रहा है,
क्वेश्चंस का है कि असर्शंस में दिया हुआ है, ये असर्शंस दिया हुआ है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कास इनवर्स क्या है, कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का पाई स्क्वायर होगा। अच्छी बात है, सुनो पहले हम लोग असर्शन को चेक करते हैं। ये y इक्वल टू आप ले लो कास इनवर्स यक्स। तो अब y की वैल्यू आपको पता होगा, इसकी y की जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के और पाई तक होती है। तो इसकी y की वैल्यू पूछा है कि जीरो से पाई तक होती है। अब इसका स्क्वायर यही y है, अब इसका स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो हम लोग इंप्लाइज दैट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का वाई की वैल्यू हम लोग रख लें कितना, वाई की वैल्यू हमारा ये है, तो जीरो यहाँ हो जाएगा कास इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, वाई की प्लेस पे हम लोग कास इनवर्स एक्स रख देंगे और पाई स्क्वायर। अब इसके मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू जीरो है और कास इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई स्क्वायर है, यानी ये वाला ट्रू एकदम है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रहा है, जो हमारा असर्शन है वो ट्रू निकला। क्लियर, चलिए भाई रीजंस को चेक किया जाए। रीजन में क्या कर रहा है कि रेंज ऑफ द, यहाँ बोल रहा है कि रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द कास इनवर्स एक्स इज इतना। बिल्कुल गलत बात है। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है मुझे पता है क्या होती है भाई, जीरो से पाई तक होती है। कास का पता है कि नहीं आपको, बताया कि भी क्या है। और ये जो होता है साइन का होता है, और ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 10 का होता है। तीनों में याद रखो आप बिल्कुल। तो इसलिए ये गलत बोल रहा है, ये आपका फॉल्स हो गया। आइए हम लोग ऑप्शन पहुंचते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होता है। असर्शन रीजन का 4 ऑप्शन होते हैं, तो सी ऑप्शन में ही कहता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एस ए इज ट्रू, ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स। ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, इस तरह से आपके ये 3 क्वेश्चन हमने इस पे कवर कर दिया है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस क्रम में हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ये सब हटाते हैं। क्लियर, थोड़ा सा आप लोगों को यदि सोल्यूशन अच्छा लगे तो भाई लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो रही हो, कोई दिक्कत हो, यदि मुझसे भी कुछ गलती हो सकती है, भाई हम भी सीख ही रहे हैं, तो आप उसमें कमेंट करें जरूर। और आपका हर एक कमेंट को हम ध्यान देंगे और देखा जाएगा। यदि कोई आपको क्वेश्चंस भी करना, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कुछ पॉइंट नहीं समझ में आते, तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है इवैल्यूएट कर रहा है, इवैल्यूएट करिए। क्या करना है इवैल्यूएट में, दे रहा है कि कास इनवर्स कास -7 पाई/3 इसका इवैल्यूएट करना है। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे लगाएंगे। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका हम बहुत शॉर्ट में लगाने का प्रयास करेंगे इसको। देखो बेटा, यदि आप यहाँ लिखा है कास इनवर्स कास, और ये -7 पाई/2 दिया है, तो इसको हम चाहें तो -2 पाई/पाई/3 लिख सकते हैं क्या। 3 दूना 6, -6 और -1 -7 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स, ये जाएगा किसमें, ध्यान से जरा देखें। तो ये आ रहा है कि 2 पाई हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका किस कहाँ गया, ये फिर ओ होने लगा। तो इसमें हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि कास साइन कुछ भी हो, 2 पाई प्लस हो चाहे माइनस और थीटा, उसकी वैल्यू प्लस के साथ होती है क्या, कास थीटा या साइन थीटा जो भी हो। ये जैसे 1 क्वाड्रेंट्स आप लोग पढ़ा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें पाई यानी 2 पाई मतलब 360 हो जाएगा, और माइनस है तो 360 माइनस मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि 360 या 2 पाई यहाँ होगा। यहाँ देखो आप, 0 हो गया, पाई/2 हो गया, एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 3 पाई/2 हो गया, और 1 कंप्लीट 2 पाई हो गया। तो ये 2 पाई के माइनस नहीं पहले ही है, तो फोर्थ में आएगा। तो ASTC का फार्मूला पढ़े होंगे, यानी इसमें कास पॉजिटिव होता है, और 2 पाई के साथ और पाई के साथ वही वैल्यू रहती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कास पाई/3। क्लियर, तो यहां से हो जाएगा कास से कास कैंसिलाइज हो गया, तो कास से कास कट के पाई/3 आंसर हो जाएगा। ये आपका एक शॉर्ट का क्वेश्चन था, इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
आइए हम लोग इस क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन इसमें दिया है कि इवैल्यूएट क्या, तो साइन 3 पाई प्लस 4 प्लस कॉस इनवर्स, ये सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस tan इनवर्स 1, इसको इवैल्यूएट करना है। बहुत ध्यान समझेंगे। तो इसको इवैल्यूएट करना है, देखो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आप साइन इनवर्स, ये टूटेगा क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगा 3 लाना है ना, तो 4 यानी कि हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे कास इनवर्स कास, ये तो इसकी वैल्यू जो होती है पाई और 0 के बीच में होती है, तो वह उसी के बीच में वैल्यू है, ये नहीं टूटेगा। इसका रेंज जो है, आप ध्यान रखिएगा रेंज को, जैसे जैसे जिसकी वैल्यू, जैसे कास की वैल्यू जो होती है 0 और पाई के बीच में होती है, तो 0 और पाई के बीच में ये नंबर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसलिए ये आपका नहीं टूटेगा। क्लियर। प्लस यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 10 पाई बाई 4। अब यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं, तो साइन 180 यानी क्वाड्रेंट्स में आइए, तो 180 यानी किस में जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी ये देखो बेटा, यहाँ पे 0 से लेकर के और इसके बीच में, 0 से ऊपर और पाई बाई 2 से पहले इसमें होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा से पाई माइनस थीटा तक इस सेकेंड में आता है, तो ए इसमें साइन पॉजिटिव होता है और वही रहेगा। तो यहाँ पे आप क्वाड्रेंट की नॉलेज आपको होना चाहिए। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 4 आएगा। तो हम एक लाइन बढ़ा सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4 आएगा, प्लस यहाँ का से कास कैंसिल 3 पाई बाई 4, यहाँ 10 से 10 कैंसिल पाई बाई 4, यहाँ पे भी साइन से साइन कैंसिल पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 प्लस 5 पाई 4 पाई बाई 4, यहाँ से पाई बाई 4 सब में नीचे सेम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 5 पाई बाई 4, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस तरह से इसमें आपके 5 क्वेश्चंस कराए गए हैं। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले लेक्चर्स मिलेंगे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो पार्ट 2 होगा वो थोड़ा सा पार्ट 2 आपको बड़ा होगा। ये पार्ट 1 में मात्र 5 ही क्वेश्चन छोटे छोटे थे, करा दिए, और इसके आगे मैंने पार्ट 2 जब हम लेके आएंगे तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन और कराएंगे, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।